बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर जो है 7 to 8 मार्क्स के लिए आता है एंड इट इज द सिंपलेस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। मतलब आपके सिलेबस में सबसे सिंपल चैप्टर जो बोला जाता है वो ये चैप्टर है, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स के लिए। मान लो अगर आपको अलजेब्रा या ज्योमेट्री मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो आपको एटलीस्ट ये चैप्टर तो आना ही चाहिए। 7 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, ये चैप्टर तो आना ही चाहिए अच्छे से, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस पे कोई इतना फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, सिर्फ समझना है अच्छे से क्या है, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांसेस, प्रेडिक्शन, पॉसिबिलिटीज, है ना। जैसे कि आज क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश गिरने की, बारिश होने की आज क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, क्या प्रेडिक्शन है कि आज बारिश हो सकती है, कितने चांसेस है आज बारिश होने की, है क्या नहीं। इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या चांसेस है कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे, क्या चांसेस है कि आप एग्जाम में 90%, 95% लाओगे, क्या चांसेस है कि आप कल क्लास आओगे, क्या चांसेस है कि कल मेरा लेक्चर होगा। आप समझ रहे बात? जितने भी चीज मैं आपको बोल रहा हूं इट इज कॉल्ड एज ए इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? इवेंट। तो हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। क्या चांसेस है कि आज आपके घर में मेहमान आएंगे, तो ये इवेंट हो गया, मेहमान का आना इवेंट हो गया। क्या चांसेस है कि आप कल बीमार नहीं पड़ोगे, मत पड़ना, तो कल ही बता रहा हूं, तो ये भी एक तरह का इवेंट हो गया, ठीक है। तो इवेंट हर वो चीज जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं उसको इवेंट कहते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब है चांसेस, प्रेडिक्शन, आउटकम्स, पॉसिबिलिटीज। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इवेंट समझा? आज हम लोग डिफरेंट इवेंट का टोटल पॉसिबिलिटीज निकालेंगे। द वर्ड सैंपल स्पेस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि जो इवेंट मैंने आपसे कहा उस इवेंट का टोटल पॉसिबिलिटीज, उस इवेंट का टोटल पॉसिबिलिटीज। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू टोटल पॉसिबिलिटीज। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? टोटल पॉसिबिलिटीज। जैसे कि मान लो आज या तो बारिश होगी या नहीं होगी, या तो होगी या नहीं होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं। आप एग्जाम में या तो पास होगे या फेल होगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। आप एग्जाम में या तो पास होगे या फिर फेल होगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। कोई स्टेटमेंट है उसका आंसर आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटीज है आने की? आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, आइदर हेड या फिर टेल। आपको समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटी का मतलब, सैंपल स्पेस का मतलब, सैंपल स्पेस मतलब वो हर पॉसिबिलिटी जो चांसेस है आने के। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? लूडो खेला है आपने, उस पर डाई रोल करते है ना, और मान लो मैंने एक डाई रोल किया तो क्या क्या चांसेस है आने के? 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर है आने के चांसेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 6। 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटीज। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? समझ में आया? तो आज हम लोग को अलग अलग इवेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज लिखती है। क्या लिखनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज लिखती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर वन कॉइन। मान लो अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड
है ना, कॉइन टॉस करते हैं। तो जब मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज है, आइदर हेड या फिर बराबर ना, आइदर हेड या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। किसे डिनोट करते हैं? अच्छा, अब जो भी पॉसिबिलिटीज है ना आने के, उसको मैं लिखूंगा इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। किसमें लिखूंगा? इनसाइड द कर्ली। ये कर्ली ब्रैकेट हम लोगों ने कई और भी लिखे थे। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, सेट चैप्टर, उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा पुटअप कर रहे थे। सेम वही चीज फॉलो करनी है। और हर एक सेट को हम लोग नाम दे रहे थे कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग हर एक इवेंट को नाम देंगे और जो भी एलिमेंट है वो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा पुट करेंगे। अच्छा, एक डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में। सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट रिपीट नहीं करते थे, याद है आपको? एक एलिमेंट एक ही बार लिखते थे, है या नहीं? ये प्रोबेबिलिटी हमको इजाजत दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि आप एलिमेंट रिपीट कर सकते हो, आप एलिमेंट रिपीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सेट में एलिमेंट रिपीट अलाउड नहीं था, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमको परमिशन दे रहा है कि आप एलिमेंट रिपीट कर सकते हो। बस सिर्फ यही डिफरेंस है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो, तो सैंपल स्पेस, एक कॉइन मैंने टॉस किया तो क्या क्या चांसेस थे आने के? हेड और टेल। तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस में लिखेंगे, इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या आएगा बोलो? हेड या फिर टेल। अभी अपने को पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू राइट ओनली इनिशियल। तो हेड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एच कॉमा कैपिटल टी, हेड एंड टेल। समझ में आया? कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 2 है, तो विल राइट हियर देयरफॉर n of s is equal to 2. What is n of s? Number of element in sample space. Number of element in sample space. वो जो s लिखा है ना, वो बता रहा है कि भाई किसमें आप कौन से इवेंट की बात कर रहे हो आप। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वाले इवेंट पे n of s। समझ में आ रहा है? तो n of s इक्वल टू 2। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है, जब एक कॉइन टॉस करें। सिमिलरली इफ यू टॉस 2 कॉइन, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो बताओ मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने की सैंपल स्पेस में? सैंपल स्पेस नहीं, क्या क्या आएगा वो बताओ ना। या तो दोनों, अगर दोनों कॉइन टॉस कर रहा हो तो दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल, दोनों में हेड या दोनों में, या फिर फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, हेड टेल, या फिर फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड। समझा? दोनों में हेड दोनों में टेल, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फिर फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड। तो कैसा लिखेंगे हम लोग? हेड हेड, ये एक एलिमेंट है, फिर हेड टेल है ना, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फिर टेल हेड फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या फिर दोनों में टेल। कितने हो गए? कितने एलिमेंट हो गए? n of s इज इक्वल टू, सिंपल। तो एक कॉइन टॉस किया, 2 सैंपल पॉइंट, 2 एलिमेंट, n of s 2। 2 कॉइन टॉस किया, n of s कितना आ रहा है और कौन कौन सा आ रहा है वो समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटीज। अब मैं टॉस करूंगा 3 कॉइन। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, अब मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो मुझे बताओ मेरा सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस में क्या क्या आने वाला है बताना मुझे। तीनों में हेड या फिर तीनों में, और 2 में हेड 1 में टेल, 2 में टेल 1 में हेड, 1 में हेड फिर बाकी के दोनों में टेल। तो इट क्रिएट कंफ्यूजन कि यार अपने को क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज है।
तो उसके लिए एक ट्रिक है, प्लीज ध्यान देना। अच्छा, सबसे पहले कितने एलिमेंट आने वाले हैं वो ध्यान दो। देखो यहां पर मैंने एक ही कॉइन टॉस किया था, तो 2:1 इज 2 का पावर लेने का। यहां पे कितने कॉइन टॉस किया, तो 2:2 क्या आएगा, तो इसलिए 4 आए। कितने कॉइन टॉस कर रहे हो यहां पर, तो 2:3, 2:3 विल बी 2 3 मल्टीप्लाई का बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होएगा 8। तो कितने एलिमेंट आने वाले इसके अंदर, देयर विल बी 8 एलिमेंट। कितने, तो हमेशा 2 का पावर लेना है। समझ में आया, चलो। तो अब वो 8 एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं ध्यान देना। तो तीनों में हेड है ना। अब देखो क्या करना है, ये लास्ट वाले हेड को रिप्लेस करना है टेल से। किससे रिप्लेस करना है, लास्ट वाले हेड को टेल से रिप्लेस करो। क्या आएगा बोलो, हेड हेड टेल, हेड हेड। समझा, लास्ट के हेड को मैंने टेल से रिप्लेस कर दिया। देखो ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है। तो मैंने थर्ड कॉइन पे क्या लेकर के आया, टेल लेकर आया। अब वो टेल को पीछे लेकर आओ, थर्ड कॉइन में था ना वो, अब सेकंड कॉइन में लेकर आओ। क्या आएगा, हेड टेल हेड, हेड टेल। फिर टेल को फर्स्ट वाले कॉइन में लेकर आओ, टेल हेड हेड। समझा, पहले तीनों भी हेड लिखा, फिर लास्ट के हेड को किससे रिप्लेस किया, टेल से। फिर वो टेल को पीछे लाया। अब उसी तरीके से तीनों भी टेल लिखूंगा, लास्ट के टेल को रिप्लेस करूंगा किससे, हेड से। तो क्या आएगा, टी टी, फिर टी एच टी, फिर एच टी। देयरफॉर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा अभी बोलो, एन ऑफ एस इज क्लियर है। तीनों भी सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस तीनों का, एक कॉइन, दो कॉइन और 3 कॉइन। कॉइन्स के लिए क्लियर, ये सब याद रहना चाहिए बेटा। इसलिए मैं आज आपको कोई सम नहीं करवा रहा हूं, आज मैं आपको आपके सिलेबस में जो जो इवेंट है वो सबके सैंपल स्पेस लिखा दे रहा हूं, वो आप गो थ्रू करके आपको कल आना है। कल हम लोग फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लियर, कॉपी करो। 4 if one die is rolled, मैं भी एक डाई रोल कर रहा हूं। जब डाई रोल करूंगा क्या क्या चांसेस है आने के, बोलो। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5। therefore n of s कितना होगा बोलो, n of s will be clear, n of s will be, ठीक है। फिर if 2 dice are rolled simultaneously, एक डाई होता है और 2 डाइस होते हैं। इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल। एक रहा तो एक डाई, 2 रहा तो डाइस बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो बताओ क्या क्या चांसेस है आने के। 2 डाई एक साथ रोल कर रहा हूं, दोनों में 1 1 आएगा, या फिर 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, या फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। ऐसा ही होगा ना। तो लिखते हैं हम लोग, बोलो। पहला तो 1 1, फिर 1 4 1 5। देखो फर्स्ट डाई पे नंबर मैंने कांस्टेंट रखा है 1, सेकंड डाई पे नंबर चेंज कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। जैसे 6 पे पहुंच जाएंगे वैसे फर्स्ट डाई का नंबर चेंज कर देना है, और अपने को रो भी चेंज करना है, सेकंड रो पे आना है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है ना।
जैसे 2 6 तक पहुंच गए, आप लोग नया रो ले लो, 3 से स्टार्ट करो, बोलो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, नया रो बोलो 4 2 4 4 4 5 4 6, बराबर है। फिर एक और नया रो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एक और एक रो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप देखो ये एक एलिमेंट है जो दोनों डाई का नंबर बता रहा है। ये फर्स्ट डाई का नंबर, ये सेकंड डाई का नंबर, ये फर्स्ट डाई का नंबर, सेकंड डाई का नंबर, फर्स्ट डाई का नंबर, सेकंड डाई का नंबर। तो ब्रैकेट के अंदर जो एक है वो एक एलिमेंट है कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट डाई और सेकंड डाई साथ में। तो ऐसे कितने एलिमेंट हुए? 30। Therefore, n of s is equal to 36. There are 36 elements in this sample space when two dies are clear है। नेक्स्ट अभी 3 डाइस के लिए नहीं है बेटा, 3 डाइस के लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, समझ में? अब करना क्या है, कॉइन और डाई एक साथ रोल करना है, कॉइन और डाई। तो 1 कॉइन and 1 die is rolled simultaneously, एक साथ रोल किया हुआ है। 1 coin and 1 die is rolled simultaneously. Sample space n of s equal to, बताओ क्या क्या चांसेस है आने के? अगर मान लो मैं एक हाथ से कॉइन टॉस कर रहा हूं और दूसरे हाथ से डाई रोल कर रहा हूं, तो एक कॉइन में क्या आ सकता है? हेड, और डाई में 1, मतलब हेड और फिर 1, फिर हेड 2, हेड 4, हेड 5, हेड 6। जैसे 6 हो गया, ये हेड को क्या कर दो आप? टेल में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा? टेल 2। समझ में आया? और जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हो, जैसे आपको एक एलिमेंट ब्रैकेट में लिखना है, बोलो हेड 1 है ना, हेड और फिर 1, फिर हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5। जैसे 6 तक पहुंच गए वैसे टेल आ जाए यहाँ पर, टेल 1, टेल 2, टेल 3, फिर टेल 4, टेल 5, टेल 6। Therefore n of s कितना हो जा रहा है? 12। n of s कितना होगा? 12। क्लियर है? समझा? बाकी के 3 सैंपल स्पेस कॉपी करो। नेक्स्ट सैंपल स्पेस पे चलो, नंबर 7। मान लेते एक बैग है, एक बैग के अंदर देयर आर 15 टिकट्स। कितने टिकट्स है? एक बैग है, इसमें 15 टिकट्स है, 15 टिकट रखी गई है। आपको क्या करना है? आपको एक टिकट रैंडमली बाहर निकालनी है, एक टिकट रैंडमली बाहर निकालना है। चेक नहीं करना है, नंबर चेक नहीं करना है, टिकट पे नंबर लिखा हुआ है। 15 टिकट है तो 15 नंबर लिखे रहेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 15। तो बिना चेक करे आपको हाथ डालना है अंदर और टिकट निकालना है। तो वो टिकट कौन से भी नंबर का टिकट बाहर आएगा ना, तो पॉसिबिलिटीज है पूरे 1 to 15 के, है क्या नहीं? तो देखो 1 ticket is drawn at random. 1 ticket is drawn at random from the bag of 15 tickets. बैग में कितने टिकट है? और एक टिकट रैंडमली निकालना है। तो सैंपल स्पेस, तो जो टिकट जो बाहर आएगी वो कौन से नंबर की होगी? तो पॉसिबिलिटी है कि हर कोई भी आ सकती है, कोई भी नंबर की आ सकती है।
15 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टिकट के लिए कैपिटल टी यूज कर दे और नंबर ऐसा सबस्क्रिप्ट डाल देते हैं, T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, फिर T9, 10, T11, T12, 13, 14 एंड 15। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है एन ऑफ एस? देयर आर 15 पॉसिबिलिटीज। क्लियर, समझा? नेक्स्ट 8, एनी डाउट? अब देखो 8 का सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, क्या इवेंट है, देखो। फॉर्म 2 डिजिट नंबर, फॉर्म 2 डिजिट नंबर बनाने हैं हमको यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन डिजिट का यूज करके हमको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। एक कंडीशन है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, रिपीट नहीं करना है, डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो मुझे बताओ कौन कौन से नंबर बनेंगे सैंपल स्पेस। अच्छा, 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, 11, 12, 13, 96, 97, 98, 99 इज अ 2 डिजिट नंबर। तो 10 से लेकर के 99 ये सारे 2 डिजिट नंबर। 100 है 2 डिजिट नंबर, 100 3 डिजिट नंबर है। शुड आई से 09 इज 2 डिजिट नंबर? 09 अब्दुल्ला, 09 2 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट ही होगा ना। 09 मतलब सिर्फ 9 ही होगा ना। 08 सिंगल डिजिट ही होगा, है क्या नहीं? तो इन डिजिट का यूज करके मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है। कंडीशन ये बोला है कि भाई डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते हो, मतलब यू कैनॉट फॉर्म 11 में 1 1 रिपीट हो रहा है कि नहीं? 22 2 2 बार रिपीट हो गया, 33 3 रिपीट हुआ, तो वैसे नंबर नहीं बना सकते हो, डिजिट का रिपीट ही नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाना है, ध्यान दो, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दो। 0 से स्टार्ट नहीं करने का, 1 से स्टार्ट करने का। किसे स्टार्ट करने का? 1 से। अच्छा, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं करने का, वो थोड़ा आपको मालूम पड़ जाएगा, मैं इसका रीजन दे चुका हूं, आपको मालूम पड़ जाएगा। 1 की जोड़ी सबके साथ बनाना है, लेकिन खुद के साथ में नहीं बनाना है। ये खुद के साथ बनाएगा तो क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो 1 की जोड़ी 10 के साथ बनाओ, क्या आएगा? 10 बराबर। फिर 1 की जोड़ी 2 के साथ 12, फिर 1 की जोड़ी 3 के साथ, 1 की जोड़ी 4 के साथ, फिर 1 की जोड़ी 5 के साथ, समझा? उसके बाद कौन सा नंबर लेंगे? 2। वैसे 2 की जोड़ी सबके साथ, लेकिन खुद के साथ में नहीं बनाना, क्या आएगा? 20, 21, 23, 25। फिर 3 की बारी, फिर 4 की बारी, 5 की बारी, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, मैंने 0 की जोड़ी सबके साथ में क्यों नहीं बनाया? अगर मैं 01 बोला तो सिंगल डिजिट होता, 02 बोला तो सिंगल डिजिट, तो इसलिए मैं 0 की जोड़ी सबके साथ में नहीं बना रहा। क्लियर है? देयरफॉर एन ऑफ एस कितने नंबर फॉर्म्ड हुए? एक रो में 5 है, देयर आर 5 रोज, तो 5 5 देयर आर 25 नंबर्स। क्लियर है? समझा कैसे इन डिजिट का यूज करके मैंने 2 डिजिट नंबर बनाया? कॉपी करो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमको? फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, देयर आर 3 बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स? अ कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म। 2 जन का कमिटी बनाना है। कमिटी यानी कि ग्रुपिंग करनी है, 2 जन का ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस एग्जीबिशन होने वाला है स्कूल के अंदर, तो टीचर क्या करती है? 2 बच्चों का ग्रुप बनाती है कि भाई आपको एक प्रोजेक्ट करके आना है,
आपको एक प्रोजेक्ट करना है, टॉपिक दे दिया जाता है ना, एनवायरमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट आपको बनाना है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे आपको बनाना है क्या नहीं। तो इस तरह से दो दो बच्चों का ग्रुप बना करके ग्रुपिंग की जाती है क्या नहीं। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट है, कितने बॉयज है? देयर आर 3 बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 2 गर्ल्स। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास पे ये 3 बॉयज है और ये 2 गर्ल्स है क्या नहीं। अब इनका ग्रुपिंग करना है, दो दो जगह ग्रुप बनाना है, दो जगह की कमेटी बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा कमेटी? या तो इन दोनों को रखूंगा साथ में, इन दोनों को भी साथ में रख सकता हूं, और इन दोनों को भी साथ में रखूंगा। तो कितने ग्रुप्स बने बॉयज के? 3 ग्रुप बने है ना, 1 and 2, 2 and 3 एंड 1 and 3 साथ में। इसमें सिर्फ बॉयज ही है, समझ में आ रही बात? गर्ल्स की बात करूं तो ये 2 गर्ल्स साथ में रहेंगे, तो सिर्फ गर्ल्स से कितने ग्रुप बनेंगे? एक ही ग्रुप बनेगा, राइट ना। अच्छा, अभी चांसेस ये भी है ना कि टीचर एक बॉय और एक गर्ल का भी ग्रुप बना सकती है या नहीं। तो हो सकता है कि ये फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट किया, इसका ग्रुपिंग इसके साथ में, फिर इसका ग्रुपिंग उसके साथ में भी होगा। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को टोटल पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि 3 बॉय और 2 गर्ल्स को अगर ग्रुपिंग किया जाए तो ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने कमिटी फॉर्म होंगे, है कि नहीं। तो अभी अपने को बनाना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 3 बॉयज को नाम दे देता हूँ, जैसे कि ये लोग को गिना था मैंने, तो वैसे मैं नाम ले रहा हूँ। B1, B2, B3, ये 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स थे, G1, G2, बराबर। अब ग्रुपिंग कैसे होगी बताओ आप? B1, B2 एक साथ में होंगे, B1, B2, या फिर B2, B3, या फिर B1, B3, B1, राइट ना। फिर G1, G2 सिर्फ गर्ल्स के ग्रुप। अच्छा, अभी चांसेस ये भी है कि फर्स्ट बॉय का ग्रुपिंग टीचर दोनों गर्ल्स के साथ में कर सकती है, हाँ है ना। तो कैसा होगा बोलो? B1, G1, फिर B1, उसी तरीके से सेकेंड बॉयज का ग्रुपिंग भी कर सकती है टीचर दोनों गर्ल्स के साथ में। कैसा होगा फिर? B2, G1, B2, G2, फिर थर्ड बॉयज का भी कर सकती है ना टीचर, B3, G1 और फिर B3, तो B3, G1, B3, तो दिस आर द टोटल पॉसिबिलिटीज। कितने ग्रुप्स बने? देयर आर 10 ग्रुप्स। पहली लाइन में जो 3 ग्रुप बने हैं वो उसमें सिर्फ बॉयज ही है। सेकेंड लाइन में एक ग्रुप ऐसा बना है जिसपे सिर्फ गर्ल्स है क्या नहीं। बाकी जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है उसमें एक बॉय और एक गर्ल है। तो टोटल ग्रुप्स कितने बने? Therefore n of s equal to 10. There are 10 groups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total 10 groups. क्लियर है? समझ में आया कैसे ग्रुप्स बनाया? अच्छा, एग्जाम में चेंजेस पता क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे विल गिव यू मैन एंड वुमेन। मैन एंड, तो मैन के लिए हम लोग क्या लेंगे? M1, M2, M3, और वुमेन के लिए W1, W2। बस खाली यही चेंज करना है, बाकी ग्रुप्स बनाने का फॉर्मेट यही है। क्लियर है? समझ में आया? ओके। उसके अलावा मुझे आपको कुछ चीज नॉर्मल डेफिनेशन है वो हमको बताने हैं। व्हाट इज इवन नंबर? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलते रहेगा, बराबर। व्हाट आर ऑड नंबर? विच इज नॉट डिविजिबल बाय, तो 1, 3, बराबर। What are prime numbers? The number which is divisible by itself, है ना। So 1 आएगा प्राइम नंबर में। 1 is not a prime number. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 चलते रहेगा। These are the prime number. Clear? Next, what is perfect square? Perfect square या फिर complete square?
1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, फिर आगे, फिर तो ऐसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं। आगे 121 भी आएगा, 144 भी आएगा, राइट? दिस आर ऑल कंप्लीट स्क्वायर, है या नहीं? अच्छा, आगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एटलीस्ट 2? एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं एग्जाम ले रहा हूं 20 मार्क्स का और मैंने एक कंडीशन रख दिया कि यू शुड गेट एटलीस्ट 15, यू शुड गेट एटलीस्ट 15 तो आना चाहिए। तो 14 चलेगा? चलेगा ना? आपके दिमाग में अगर 15 सर ने बोले 15 या 15 के ऊपर 16 चलेगा ना? 17, 18, 19, 20 तो पक्का चलेगा, है क्या नहीं? तो एटलीस्ट 15 बोला है तो 15 या 15 से ज्यादा, उससे कम नहीं। तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा। समझ में? एटलीस्ट का मतलब एट दी मोस्ट, एट दी मोस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से कम। एट दी मोस्ट का मतलब होता है 2 या लेस देन 2। अभी जैसे कि मान लो अगर हम पिकनिक जा रहे हैं तो मैंने अपने दिल में ऐसा रखा है कि यार मैं एटलीस्ट कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं 100 स्टूडेंट को ही लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैं उतने लोग को ही संभाल सकता हूँ। तो मैंने एक अपर लिमिट सेट कर दिया कि भाई सिर्फ 100 लोग को ही लेके जाना है। तो 101 चलेंगे? नहीं, 101 वाला स्टूडेंट आएगा तो मेरे को मना कर दूंगा, नहीं, खाली 100 तक ही अलाउड है और 100 स्टूडेंट हो चुके हैं। 99 चलेगा? 98, 100 चलेगा? तो 100 या 100 से कम। तो एट दी मोस्ट 2 यानी के 2 और लेस देन 2। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। ये सैंपल स्पेस के अलावा, ये 9 सैंपल स्पेस के अलावा आपको ये सारी चीज भी ध्यान देनी चाहिए। क्लियर है? कॉपी करो। तो कल के लेक्चर में आपको ये सारी चीजें